प्यारे बच्चों नमस्कार। वर्तिका स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश कुमार। आज का सेशन कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए है और इसमें हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक ऊंचाई और दूरी को जीरो से स्टार्ट करने वाले हैं। तो देखिए, चलिए शुरुआत करते हैं। इसमें देखिए, जैसे हमें आपसे कहें कि कोई ये मीनार है AB और ये मीनार का आधार है BC। आधार के बिंदु C से यदि हम मीनार के चोटी को देखेंगे तो यदि मीनार की चोटी को आपको देखना होगा तो सर को नीचे से ऊपर यानी कि क्षैतिज से ऊपर की तरफ उठाना पड़ेगा। और जो कोण क्षैतिज से आप बनाएंगे यानी कि जो सर को क्षैतिज से जितना अंश ऊपर की तरफ उठाएंगे और ये कोण कहलाता है उन्नयन कोण। उन्नयन कोण, एवलेशन एंगल यानी कि उन्नयन कोण, जैसा कि आपको पता होगा। तो ये ध्यान रखना है कि क्षैतिज से यदि ऊपर की तरफ आप सर को उठाते हैं तो जो बना हुआ कोण होता है वो उन्नयन कोण होता है। अब जैसे यहाँ पर हम दूसरी चीज देखें, मान लीजिए आप मीनार की चोटी P के ऊपर चढ़ गए हैं, Q पर आप चढ़े हैं, ऊपर हैं, और ऊपर से यदि आप आधार के किसी बिंदु R को देखते हैं तो क्षैतिज से आपको नीचे की तरफ सर को झुकाना पड़ेगा। यानी कि यदि हम ये सीधा है तो क्षैतिज लाइन हो गई, इससे यदि आप नीचे सर झुकाएंगे तभी बिंदु R को देख पाएंगे। तो ये जो कोण बनता है ये होता है अवनमन कोण। कौन सा कोण होता है? अवनमन कोण, जिसको आप डिपर्शन एंगल भी कहते हैं। ये अवनमन कोण हो गया। और ये ध्यान रखना है कि ये उन्नयन कोण और अवनमन कोण आपस में बराबर होते हैं। तो यहाँ पर आपको दो कोणों के विषय में पढ़ना है, एक तो उन्नयन कोण के विषय में पढ़ना है, एक तो अवनमन कोण के विषय में पढ़ना है। उन्नयन कोण वहाँ पर बनेगा जहाँ क्षैतिज से या धरातल के किसी बिंदु से किसी ऊंचाई को आप देखेंगे तो वहाँ पर उन्नयन कोण बनेगा, और किसी ऊंचाई से धरातल के किसी बिंदु को देखेंगे तो वहाँ पर अवनमन कोण बनेगा। इसमें देखिए, आपको कुछ मान है याद करने हैं। ज़्यादातर इसमें जरूरत पड़ती है tan थीटा के मान की। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ tan जीरो का मान, तो यहाँ पर tan जीरो का मान तो यहाँ जीरो होता है, फिलहाल इसका यहाँ पर कोई रोल नहीं पड़ेगा। tan जीरो का मान तो जीरो होगा। फिर दूसरा मान आएगा tan 30, और tan 30 का मान होता है 1/√3 यानी कि 1/√3 होता है। अगला जो मान आता है tan 45 का होता है, तो यहाँ पर लिखेंगे tan 45, और tan 45 का मान 1 होता है, याद रखेंगे। अगला नंबर आता है tan 60 का, और tan 60 का मान होता है √3। तो आपको ये तीन मान ध्यान देखना है। कौन कौन से? tan 30 का मान, और tan 45 का मान, और tan 60 का मान। तो ये तीन मान आपको याद रखने हैं। tan 30 का मान होता है 1/√3, और tan 60 का मान होता है √3, और ये tan 45 का मान होता है 1। और इसके साथ में एक बात और ध्यान रखनी है, tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। लंब बटे आधार। और यहां पर एक चीज और जान लें, कोण के देखिए 90 अंश, देखिए यहां पर ये समकोण त्रिभुज है, तो 90 अंश के सामने की भुजा तो कर्ण कहलाती है। तो आपको ये मालूम हो गया, कर्ण हो गया। कोण के सामने की भुजा ये लंब होती है, ये लंब हो गया, और जो तीसरी भुजा बचेगी वो आधार होती है। तो इस बात को भी ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर समकोण त्रिभुज में लंब, कर्ण और आधार होता कौन है। तो 90 अंश के सामने की भुजा कर्ण होती है, कोण के सामने की भुजा लंब होती है, और जो तीसरी भुजा बचती है वो आधार कहलाती है। तो अब आगे चलते हैं प्रश्न की तरफ। इसमें से कैसे क्वेश्चन आते हैं, तो पहले मैं शुरुआत से सरल क्वेश्चन बताऊंगा, उसके बाद धीरे धीरे कठिन क्वेश्चन बताएंगे। तो पहला प्रश्न है, किसी ऊर्ध्वाधर स्तंभ के पाद से 60 मीटर दूरी की क्षैतिज तल में स्थित एक बिंदु से स्तंभ के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है।
तो स्तंभ की ऊंचाई बताइए। देखिए यहां पर कोई मैंने स्तंभ बना लिया, ये स्तंभ हो गया, ये उस स्तंभ हो गया ए बी, ए बी, और इससे 60 मीटर दूरी पर तो हमने यहां पर एक लाइन बना ली, और ये हो गई ये दूरी कोई। यहां से उन्नयन कोण बताया है 30 अंश है, तो ये उन्नयन कोण 30 अंश बना लिया, ए बी सी ए लिख लिया, और इस दूरी को लिखा यहां पर 60 यानी कि 60 मीटर। ये ऊंचाई निकालनी है, तो इसको ऊंचाई को आप मान लें h। तो यहां लिखेंगे माना स्तंभ की ऊंचाई बराबर h मीटर। अब लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए बी सी में। अब यहां पर देखिए ये स्तंभ की ऊंचाई को धरातल से देखा गया है, मतलब कि सर को नीचे से ऊपर की तरफ उठाया गया है, उन्नयन कोण बन गया। तो ये इस कोण के लिए h है लंब, और ये 60 है आधार। तो आप लिख देंगे यहां पे tan 30 बराबर h अपान x, x मीन्स 60। tan 30 का मान होता है 1/√3, जैसा कि अभी आपको मैंने बताया यहाँ पे था 1/√3 ये हो गया, और h अपान ये हो गया 60, क्रॉस गुणा कर लिया है, तो ये हो जाएगा √3 h, √3h बराबर यहां पर हो जाएगा 60 यानी कि 60, तो h बराबर हो जाएगा 60/√3। अब √3 से ऊपर नीचे यहां पर कर देंगे गुणा, तो ये हो जाएगा गुणा √3 मिलकर के हो जाएगा 3, तो h बराबर हो जाएगा 60√3/3। ये काट देंगे यहाँ पर 20 हो जाएगा, तो h बराबर हो जाएगा 20√3 मीटर, और ये है आपका आंसर। अगला क्वेश्चन है, एक मंदिर तथा उस पर लगा पताका दंड क्षैतिज बिंदु के किसी बिंदु पर क्रमशः 30 अंश व 30 अंश के कोण अंतरित करते हैं। यदि मंदिर की ऊंचाई 10 मीटर है तो पताका दंड की ऊंचाई बताइए। देखिए यहाँ पर ये हमने फिगर बना रखा है, ये हो गया ए, इसको हमने मान लिया ये बी, और ये हो गया सी, और ये बिंदु हो गया डी। यहाँ पर ए बी क्या है, ये मंदिर है, ये हो गया मंदिर ए बी, और इसकी ऊंचाई मंदिर की कितनी 10 मीटर, तो आपने यहाँ पर 10 मीटर ऊंचाई मंदिर की लिख दी है, ये हो गई 10 मीटर, 10 मीटर। ऊपर ये कोई झंडा लगा हुआ है, ये पताका दंड यानी कि झंडा लगा हुआ है, इसकी ऊंचाई तुमको नहीं मालूम है, यही निकालनी है। देखिए ऊंचाई, तो आपने इसकी ऊंचाई को h लिख लिया है, ये h लिख लिया है। अब यहाँ समझने वाली बात यह है कि मंदिर तथा उस पर लगा पताका दंड, तो ये मंदिर हो गया, ये मंदिर
इस बिंदु पर डी पर कोण 30 अंश का बना रहा है और पताका दंड भी ये जो है बीसी ये भी यहाँ पर 30 अंश का कोण बना रहा है, जैसा कि क्वेश्चन में इन्होंने बता रखा है। और ये ऊंचाई आपको मंदिर की 10 दे रखी है, पताका दंड की ऊंचाई निकालनी है। यहाँ पर हम इसकी ऊंचाई को मान लेते हैं फिलहाल x। तो यहाँ पर लिखेंगे माना पताका दंड की ऊंचाई बराबर h मीटर। अब यहां पर देखिए ये लिखेंगे समकोण त्रिभुज बी ए डी में देखिए ये कोण 30 अंश दिया हुआ है, तो आप यहां लिख देते हैं tan 30 बराबर लंब इसके लिए हो जाएगा h और आधार हो जाएगा x। tan 30 का मान होता है 1/√3 और ये होगा h यानी 10/x, क्रॉस गुणा कर लिया है तो x बराबर हो जाएगा 10√3। इसको हम समीकरण नंबर यहां 1 लिख देते हैं। अब देखिए समकोण त्रिभुज CBD में समकोण त्रिभुज CAD में, अब जैसा कि यहां पर आप देखते हैं कि ये जब हम ये त्रिभुज ले लेते हैं CAD तो इसमें जो ये वाली हाइट हो जाएगी CA वो H और 10 दोनों जुड़ जाएंगी। तो अब ये पूरा जो कोण हो जाएगा वो पूरा कोण बनेगा आपका 60 अंश का। तो लिखेंगे tan 60 बराबर लंब बटे आधार। तो लंब यहां पर हो जाएगा ये h में 10 ऐड करेंगे यानी कि h + 10 और आधार हो जाएगा x। tan 60 का मान होता है √3, तो ये √3 हमने यहां लिख दिया है। h की जगह पर h लिख देंगे और प्लस h हो जाएगा 10 हो जाएगा और x का मान जैसे समीकरण नंबर 1 में आपने निकाल रखा है 10√3। अब यहां पर क्या करेंगे क्रॉस गुणा करेंगे, तो क्रॉस गुणा करने पर हो जाएगा h + 10 बराबर 10√3 और इंटू ये वाला √3 और हो जाएगा। तो h + 10 बराबर ये देखिए 10 हो जाएगा √3 और √3 का गुणा तो 3 हो जाएगा। तो h + 10 और ये आएगा 30, पक्षांतर कर दीजिए तो h बराबर आएगा 30 - 10 और h बराबर आएगा 20 मीटर। और यही 20 मीटर जो होगी वो पताका दंड यानी कि ध्वज की ऊंचाई हो जाएगी और ये है आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है एक मीनार के आधार से जाती हुई रेखा पर ए व बी बिंदुओं से मीनार की चोटी के उन्नयन कोण एक दूसरे के कोटि पूरक है, तो सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई √AB होगी। तो देखिए ये जैसे हो गई कोई मीनार, ये हमने मीनार बना ली,
ये हो गया आधार, और आधार पर दो बिंदु हैं। एक बिंदु है ए, यहां से दूरी आधार से, और दूसरे बिंदु की आधार से दूरी है बी। और इन बिंदु, यहां पर देखिए हमने बिंदु ए मान लिया, ये मीनार की ऊंचाई है ए बी, और इस बिंदु को सी कह दिया और इसको कह दिया डी। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि सी से जो उन्नयन कोण बन रहा है, एक तो ये कोण उन्नयन बन गया, और डी से ये कोण उन्नयन बन गया। तो मीनार की ऊंचाई को यहां पर आप एच मान लीजिए। अब यहां पर एक बात जो लिखी है कि जो कोण है वो एक दूसरे से कोटिपूरक हैं, तो इस वाले कोण को हम थीटा मान लें और चाहे इस वाले कोण को थीटा मान लें। तो ये कोण कोटपूरक का मतलब होता है दोनों कोणों का जोड़ 90 अंश होना चाहिए। तो एक कोण को आपने थीटा मान लिया, तो दूसरा वाला कोण हो गया 90 माइनस थीटा। यही सवाल में खास बात है। कोटपूरक का मतलब होता है दोनों कोणों का जोड़ 90 अंश होना चाहिए। तो यहां लिख देंगे माना मीनार की ऊंचाई बराबर स्मॉल एच मीटर। अब इस वाले कोण को यहां पर थीटा दिखाएंगे तो ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा। यदि इस कोण को आप थीटा मानेंगे तो ये वाला 90 माइनस थीटा हो जाएगा। तो अब यहां पर सबसे पहले लिखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज बी ए सी में, बी ए सी में इस वाले को कोण को लिखेंगे तो tan थीटा बराबर इस कोण के लिए थीटा कोण के लिए लंब हो जाएगा h, और ये वाला आधार ए हो जाएगा तो ए हो जाएगा। तो tan थीटा बराबर h अपान ए, और इसको हम समीकरण नंबर लिख देंगे 1। अब दूसरा लिखेंगे समकोण त्रिभुज बी ए डी में, बी ए डी में तो tan 90 माइनस थीटा और बराबर होगा h अपान, अब यहां a से d तक की दूरी b है तो आप यहां पर b लिख देते हैं। अब यहां पर आपको ध्यान रखना है tan 90 माइनस थीटा, ये जब खोलेंगे इसको हल करेंगे तो ये tan होने की वजह से, पहले तो देखिए चतुर्थांश में किस पड़ा, यहाँ पर ध्यान रखना ये आपको 4 चतुर्थांश बताए गए। ये है पहला, ये दूसरा, और ये तीसरा, और ये चौथा। इसकी जो लिमिट होती है ये होती है 90, ये होती है 180, ये होती है 270, और ये होती है 360। तो 90 से कम होगा तो पहले में आएगा, और 90 से ज़्यादा और 180 से कम तो दूसरे चतुर्थांश में आएगा, और 180 से ज़्यादा और 270 से कम होगा तो तीसरे चतुर्थांश में आएगा, और 270 से ज़्यादा और 360 से कम है कोई मान तो वो चौथे चतुर्थांश में आएगा। अब यहाँ पर एक रूल विशेष है, वो ध्यान रखना है कि 90 प्लस थीटा होगा या 90 माइनस थीटा होगा, 270 प्लस होगा थीटा या 270 माइनस थीटा होगा, तो tan कॉट में, कॉट tan में, साइन कॉस में, कॉस साइन में, सेक कोसेक में, और कोसेक सेक में बदलता है, लेकिन चिन्ह का ध्यान रखते हुए हम बदलते हैं। तो इसमें देखिए यहाँ पर tan 90 माइनस थीटा, और यहाँ चिन्ह का भी देख लें। चिन्ह में देखिए आपको ये बताया गया था होगा a
एस टी सी। ए मीन्स होता है ऑल पॉजिटिव, यानी कि यहाँ पर जो चतुर्थ वो साइन कॉस सेक कोसेक टैन कॉट सब प्लस में होते हैं। और यस का मतलब होता है साइन और उसका उल्टा कोसेक प्लस होंगे और सब यहाँ पर माइनस आएंगे। टैन और उसका उल्टा कॉट ये प्लस में आएगा और सब इसके जो भी चार त्रिकोणमितीय अनुपात होंगे वो माइनस के आएंगे। और इसी तरह से यहाँ पर सी फॉर कॉस और उसका उल्टा सेक प्लस में होता है और चारों जो है कोणीय त्रिकोणमितीय अनुपात वो माइनस में आते हैं। तो अब यहाँ पर देखते हैं 90 माइनस थीटा, तो 90 माइनस थीटा तो पहले में गया और पहले में पढ़ने की वजह से पहले में तो सब प्लस होते हैं, तो यहाँ पर 90 होने की वजह से टैन को किसमें आपने बदल दिया है कॉट थीटा और इज इक्वल टू एच अपान बी लिख लिया है। अब यहाँ पर देखिएगा ये टैन को हम कॉट को लिखते हैं 1 अपान टैन, क्योंकि टैन काट का उल्टा और काट टैन का उल्टा होता है। तो ये हो जाएगा 1 अपान, इसको समीकरण नंबर हम लिख लेते हैं, चलिए भी आगे रहने दीजिए, इसको आगे बढ़ा लिए थोड़ा सा। यहाँ पर लिख देते हैं टैन थीटा इन 1 अपान टैन थीटा बराबर एच अपान बी लिख देते हैं। और इसको हम यहाँ समीकरण नंबर सेकंड बता देते हैं और आगे लिख लेते हैं समीकरण फर्स्ट और सेकंड से। अब देखिए यहाँ पर 1 अपान टैन थीटा को आप एच अपान ए लिख सकते हैं, समीकरण नंबर 1 में बताया गया है टैन थीटा बराबर एच अपान ए। देखिए टैन थीटा बराबर एच अपान ए, तो यहाँ पर लिखा हुआ है टैन थीटा, तो आप लिखेंगे इसकी जगह पर एच और ए कहाँ भेज देंगे ऊपर, और बराबर हो जाएगा एच अपान ये बी होगा। अब आप क्रॉस गुणा कर लेते हैं, तो क्रॉस गुणा करने पर आएगा एच स्क्वायर बराबर ए बी होगा, और दोनों तरफ वर्गमूल ले लेते हैं तो एच बराबर होगा अंडर रूट ए बी, और यही आपको वहाँ सिद्ध करना था एच बराबर अंडर रूट ए बी, और ये हो गया आपका राइट हैंड साइड, यानी कि सिद्ध हो गया आंसर। अगला क्वेश्चन है 1500√3 किलोमीटर की नियत ऊंचाई पर उड़ते हुए हवाई जहाज का बिंदु ए से उन्नयन कोण 60 अंश है। 15 सेकंड के बाद उन्नयन कोण उसी बिंदु से जब देखते हैं तो 30 अंश रह जाता है या हो जाता है, वायुयान की चाल बताइए। तो देखिए यहाँ पर हमने ये दिखाया कि ये है आधार, ये आधार हो गया, और यहां पर कोई हवाई जहाज था, ध्यान दीजिएगा, और इससे क्या किया है उन्नयन कोण देखा गया, तो उन्नयन कोण बताए यहां पर मान लीजिए उन्नयन कोण था 60 अंश, पहले उन्नयन कोण कितना था 60 अंश था, ये 60 अंश था। अब हवाई जहाज इधर ही उड़ता जा रहा है, ऐसे आगे की तरफ बढ़ता जा रहा उसी ऊंचाई पर। कुछ देर के बाद, कुछ देर का मतलब 15 सेकंड के बाद यहीं से जब देखा गया तो उन्नयन कोण हो जाता है 30 अंश। ये कोण हो गया कितना 30 अंश। तो आपसे पूछा गया है वायुयान की स्पीड क्या है, चाल क्या है, वो निकालना है। यहां से इसको हम डॉटेड लाइन ऐसे मिला दें तो ये वाली हाइट को हम मान लेते हैं कितनी 1500√3, तो ये इसकी ऊंचाई निकल जाएगी 1500√3, 1500√3 किलोमीटर, ये दूरी हो गई। तो ये वाली दूरी भी उतनी हो जाएगी। यहां पर इस दूरी को हम मान लेते हैं y, और
यहां से यहां तक की दूरी को हम मान लेते हैं x। नाम लिखेंगे, ये a हो गया, ये b है, ये c है और ये d है और ये बिंदु हो गया e। तो यहां पर आपको समकोण त्रिभुज दो देखने को मिल रहे हैं, एक तो ये वाला, ये समकोण त्रिभुज, और एक समकोण त्रिभुज ये वाला। तो यहां पर सबसे पहले मैं लिख देता हूं समकोण त्रिभुज समकोण त्रिभुज CDE में, CDE में ये कोण कितना दिख रहा है, 60 दिख रहा है। तो tan 60 बराबर आएगा लंब बटे आधार, यहां पर CE और CE को हम 1500√3 लिखेंगे, अपान यहां पर y लिख देंगे। इसका मान होता है √3, tan 60 का मान √3, तो आप यहां पर √3 लिख देते हैं और 1500√3 अपान y। अब यदि यहां पर आप देखें तो ये √3 और √3 कैंसल आउट हो गया और आपका बन गया y = 1500 किलोमीटर। इसको चाहे आप समीकरण नंबर 1 लिख लीजिए, 1500 किलोमीटर। किलोमीटर यहां लिखना था, किमी आप लिख दीजिए किलोमीटर, 1500 किलोमीटर हो गया। अब लिखेंगे समकोण त्रिभुज BAD में, BAD में अब यहां पर tan 30 लिखेंगे, तो tan 30 बराबर, अब यहां जो लंब आएगा वो लंब हो जाएगा आपका 1500√3। तो यहां पर भी हमने लंब, तो दोनों का सेम रहेगा 1500√3। अब जो दूरी यहां से यहां तक की होगी आधार की, वो y और x दोनों को जोड़ करके लिखना पड़ेगा। यहां पर आप लिख सकते हैं x + y। tan 30 का मान होता है 1/√3, ये होगा 1500 और √3 अपान x की जगह पर आप कितना लिख देंगे, यहां पर x की जगह पर लिखेंगे 1500, y की जगह पर लिख देंगे और x का मान आपका x ही रह जाएगा। आप क्रॉस गुणा आप कर लें तो ये हो जाएगा x + 1500 बराबर 1500√3 और √3, इसका क्रॉस गुणा करने पर आ गया। तो ये होगा आपका x + 1500 और ये भी जब गुणा करेंगे तो 15 तिया कितना हो जाएगा, 4500। 15 तिया 45, क्योंकि √3 का गुणा 3 आ जाएगा, तो ये 4500 हो गया। अब आप ऐसा करिए, यहाँ पर पक्षांतर कर लेते हैं, तो x बराबर हो जाएगा 4500 - 1500, तो x बराबर निकल जाएगा 3000 किलोमीटर। अब 3000 किलोमीटर ये दूरी तय कर रहा है सिर्फ 15 सेकंड में, क्योंकि यहाँ कहा 15 सेकंड में। तो अब यहां पर आप लिख सकते हैं चाल को, तो चाल बराबर होगा दूरी बटे समय। चाल बराबर दूरी बटा समय। तो दूरी कितनी है, दूरी हो गई 3000 किलोमीटर। तो इसको आप गुणा कर लें 1000 से, तो ये 3000 किलोमीटर को आपने मीटर में बदल लिया। और फिर समय कितना दिया है, 15 सेकंड दिया है। तो 15 से आप इसको दीजिए भाग कर, 15 दूना 30, 200 यह हो गया। तो चाल निकल गई
इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, क्योंकि 2 लाख मीटर प्रति सेकंड, 2 लाख मीटर, 2 जीरो और 3 जीरो हो गए, मीटर प्रति सेकंड। अब इसको किलोमीटर प्रति घंटे में बदलना है, तो यदि किलोमीटर प्रति घंटे में बदलना है तो आपको पता है, यदि किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर में बदलना होगा तो 5/18 से गुणा करते हैं, और यदि मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर में प्रति घंटे में बदलना है तो 18/5 से गुणा करना है। तो यहाँ पर आप चाल बराबर लिख सकते हैं, चाल बराबर 2 लाख, ये हो गया, गुणे 18 और बटे 5 कर देंगे, 5 चौके 20 हो गया, और आपके पास 4 जीरो आएंगे, 1 2 3 4, और यहाँ पर गुणा कर लेंगे तो 18 का 4 से गुणा हो जाएगा 72, और आगे लिखेंगे 4 जीरो, 1 2 3 4। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 7,20,000 किलोमीटर प्रति घंटा, 7,20,000 किलोमीटर प्रति घंटा। ये भाई कोई वायुयान है, इसकी स्पीड इतनी आएगी 7,20,000 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये था आपका आंसर। अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। एक पेड़ जो 30 मीटर ऊंचा है, जो टूटकर पृथ्वी से 30 अंश का कोण बनाता है, पृथ्वी से पेड़ के टूटे भाग की ऊंचाई बताइए। जैसे कि हम ये कह दें कि ये कोई पेड़ था 30 मीटर ऊंचा, ये ऊंचाई होगी 30 मीटर, और यहां कहीं से टूट गया, और टूट करके ये जो है यहां से ऐसे जुड़ जाता है, ऐसे कहीं ये इतना हिस्सा टूटकर यहां से लग जाता है, तो हम ये कह सकते हैं ये जो दूरी है ये दूरी के बराबर आएगी। और ये जब टूटता है तो यहां पर जो कोण बनाता है वो पृथ्वी से 30 अंश का कोण बना रहा है। आपको ये बताना है कि ये पेड़ टूटा है, वो कहां से टूटा है उसको निकालना है। तो ए से बी की ऊंचाई आपको निकालनी है, तो इस ऊंचाई को आपने h मान लिया है। और यदि हम बात करें तो पेड़ की टोटल हाइट, तो ये ए सी इसकी हाइट थी, और जो ये थी 30 मीटर, 30 मीटर थी। तो ये आपको बताना है कि ये पेड़ कितनी ऊंचाई से टूटा है, उसकी ऊंचाई कितनी है। यहां से यहां तक की दूरी को हम x मान सकते हैं। ये कोण 30 दिया, यहां हम d मान लेते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जो BC का मान है वो DB के बराबर आएगा। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं BC बराबर आएगा DB, BC बराबर DB, BC बराबर DB। तो यहां ये लिख लेंगे, माना पेड़ h ऊंचाई से टूट जाता है, टूट जाता है, h ऊंचाई से टूट जाता है। तो यदि यहां पर देखें तो ये ऊंचाई टोटल h है, तो यदि इस ऊंचाई को कहें BC को, तो ये BC जो होगा वो DB के बराबर होगा। और इसको हम लिख सकते हैं, टोटल दूरी थी कितनी 30 है, इसमें से आप h घटा दीजिएगा तो हो जाएगा 30 माइनस h, 30 माइनस h। तो अब यहां पर ये 30 अंश कोण पता है, ये लंब होगा इसके लिए, और ये कर्ण हो जाएगा। तो सीधा यहां पर फॉर्मूला में लगा सकता हूं साइन थीटा ए, रुको 1 मिनट, लिख देंगे यहां पर समकोण त्रिभुज
समकोण त्रिभुज BAD में tan 30 से sin 30 बराबर लंब बटे कर्ण। लंब कितना आएगा, h आएगा, और कर्ण कितना हो जाएगा, 30 माइनस h हो जाएगा, 30 माइनस h। tan से sin 30 का मान होता है 1/2, तो 1/2 लिख दिया है, h की जगह पर h लिख लीजिए आप, और ये 30 माइनस h कर दीजिए। अब यहां पर क्रॉस गुणा कर लेंगे तो 2h बराबर हो जाएगा 30 माइनस h। पक्षांतर कर लीजिएगा तो होगा ये 2h और प्लस h बराबर होगा 30, 3h हो जाएगा, बराबर आएगा 30, यहां पर देंगे काट, ये हो जाएगा 10, तो h बराबर होगा 10 मीटर। तो ये कितनी ऊंचाई से हो गया, 10 मीटर हो गया। अब यदि मान लीजिए इसमें ये भी पूछ लिया जाए कि कितनी आधार से कितनी दूरी पर जाके टकराया है, तो यहां आप लिख सकते थे कि tan 30 बराबर h/x। tan 30 का मान 1/√3 हो गया, h का मान आपने 10 निकाल लिया है और ये x हो गया, क्रॉस गुणा करेंगे तो x बराबर हो जाएगा 10√3 मीटर। तो ये भी आप यहाँ पर निकाल सकते थे। तो पेड़ की ऊंचाई कितनी थी जहां से टूट के गिरा, वो h बराबर है 10 मीटर, और कितनी दूरी पर जाके टकराया, 10√3 मीटर, और ये हो गए आपके ये आंसर दोनों निकल गए। और ये था आज का वीडियो, आपको कैसा लगा भाई कमेंट करके बताइएगा जरूर। धन्यवाद।